नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 के सेकेंड हिंदी वर्णिका 4 लेसन नगर कहानी से टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। तो इस कहानी के बारे में थोड़ा बता दूं कि यह कहानी है जो पपाती नाम के लड़की पर आधारित है। जो पपाती नाम की लड़की रहती है वह है जो बुखार से पीड़ित रहती है। वह लगभग 12 साल की लड़की रहती है। उसकी माँ गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए ले जाती है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले कहते हैं कि इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाएं और हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों के अवैध पूर्ण व्यवहार के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता है, जिसके कारण लास्ट में उसकी माँ है जो उससे अपने गांव ले चली आती है। और यह निश्चित रहता है कि गांव जाते ही पपाती है जो मर जाएगी, क्योंकि पपाती का कोई आम बीमारी नहीं था, क्योंकि उस बीमारी का नाम मेनिनजाइटिस हुआ था, जो बुखार से रिलेटिव यह बीमारी है। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के पहले। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है। तो पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है उड़िया और तीसरा है गुजराती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तमिल भाषा में नगर कहानी है जो अनुवादित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पपाती को क्या हुआ था या क्या बीमारी था। तो पहला ऑप्शन है खांसी, दूसरा है पेट दर्द और तीसरा ऑप्शन है बुखार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, बुखार हुआ था, जो मेनिनजाइटिस बुखार था, जो बहुत खतरनाक था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। पहला है सुजाता, दूसरा ऑप्शन है श्रीनिवास और तीसरा ऑप्शन है सातकोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, जो नगर कहानी के श्रीनिवास कहानीकार थे। चौथा क्वेश्चन है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। पहला है प्लेग का, दूसरा है टीबी का और तीसरा है मेनिनजाइटिस। तो दोस्तों, जो पपाती का बीमारी था वो मेनिनजाइटिस बुखार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, मेनिनजाइटिस। पांचवा क्वेश्चन है कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है, या मुख्य पात्र या मुख्य आधारित किस पे है ये कहानी। क्वेश्चन है पहला पपाती, दूसरा है मंगमा और तीसरा है सीता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका पहला है पपाती है, जो नगर कहानी का मुख्य पात्र है। छठा क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा में मैदूरे को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है मदुरा, दूसरा है मदेर और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, मदुरा अंग्रेजी भाषा में बोला जाता था। सातवां क्वेश्चन है कि यूनानी लोग हैं
जो मदुरै को क्या कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो पहला है मदुरा, दूसरा है मेदूर और तीसरा है मेदोरा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, मेदोरा है जो यूनानी लोग मदुरो को कहते थे। ठीक है दोस्तों, आठवां है स्टेनोस्कोप। ठीक है दोस्तों, से क्या मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हवा की गति, दूसरा ऑप्शन है हृदय की गति और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तापमान। तो दोस्तों स्टेनोस्कोप है जिससे हम लोग हृदय की गति को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि पौपाती कितने साल की थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 12 साल के, दूसरा है 10 साल के और तीसरा है 14 साल के। तो दोस्तों पौपाती जो थी वो लगभग में 12 साल के थी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 12 साल के पौपाती थी। 10वां क्वेश्चन है कि सुजाता जी थे जिनका जन्म कब हुआ था। तो पहला आपका ऑप्शन है 6 मई 1935 में, दूसरा है 3 मई 1935 में और तीसरा है 7 मई 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त आपका दूसरा 3 मई 1935 में सुजाता जी का जन्म हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर है जो कहाँ है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है मुंबई में, दूसरा है गुजरात में और तीसरा ऑप्शन है तमिल में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, तमिल में ही मीनाक्षी मंदिर है जो स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वली अमाल है जो किस रूम नंबर में जाना था या किस में रूम नंबर में जाना था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो वहाँ से डाकिया या पत्रकार जो उनको दिया था चिट्ठा उसमें लिखल था रूम नंबर 48। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 48 रूम नंबर में जाना था। 13 नंबर क्वेश्चन है वली अमाल का गांव का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है मुन्ना डी पट्टी, दूसरा ऑप्शन है गुटलूपेट, तीसरा ऑप्शन है कोहराम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला मुनाडी पट्टी नामक गांव के थे वली अमाल। ठीक है दोस्तों। 18 है लंबी कतार देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आ रही थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वली अमाल थी जिनका पति मर गए थे। तो वली अमाल थी जो डॉक्टर के पास गए थे तो उनका भाषा उनमें समझ में नहीं आ रहा था, तो उनका जो है अपना मरे हुए पति अर्थात मृत पति पर उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 15 है ए रंगाराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन में है श्रीनिवास का, दूसरा ऑप्शन है सात कौड़ी का। ठीक है दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन है सुजाता का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है